बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में अमन और राजू नाम के दो भाई रहा करते थे। उनके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही सड़क हादसे में हो जाती है। अब तो उनके खाने के भी लाने पड़ जाते हैं। एक बार अमन बोला, भैया आज बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ करो भी ना, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं कब से। चलो तुम्हें मैं बलग वाले सत्या चाचा के यहाँ से इस बारी कुछ चुरा के खिला देता हूँ, क्योंकि वो हर बार हमें मार के भगा देते हैं ना। पर बड़े भैया, हमें तो ऐसा मम्मी पापा ने करने से हमेशा मना किया है ना, ये तो गलत है। पर हमें अभी मम्मी पापा देख कहाँ रहे हैं। कुछ सोचने के बाद वो राजी हो जाता है। फिर राजू आगे आगे जाता है और अमन कुछ सोचते हुए उसके पीछे पीछे चला जाता है और वो दोनों सत्या चाचा के यहाँ जाते हैं। और राजू बड़े ही सावधानी पूर्वक सत्या चाचा के घर में जाता है और उसके पीछे पीछे अमन भी चला जाता है। कुछ समय के बाद वो दोनों उनके घर से एक बैग लेकर चोरी से बड़ी ही सावधानी पूर्वक वहां से निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद राजू, क्या परसों मजा आ गया था ना खाना खा के। चलो आज फिर हम गांव में किसी के यहाँ चोरी करके कुछ खाते हैं। आज हम रमा चाचा के यहाँ कुछ खाएंगे। फिर अमन कुछ सोच में पड़ जाता है, लेकिन भूख लगने की वजह से वो हामी भर देता है। ठीक है, चलो आज कुछ खाते हैं, बहुत दिन हो गए। और वो दोनों एक साथ मान जाते हैं। राजू आगे आगे और अमन डरता हुआ उसके पीछे पीछे चोरी करने के लिए चला जाता है। कुछ समय के बाद वो दोनों वहां से निकलते हैं चोरी करके। तभी वह देखता है कि सामने से रमा चाचा बहुत ही गुस्से में आ रहे हैं और बोलते हैं, मुझे तो पहले से ही पता है गांव में तुम चोरी कर रहे हो, अब चलो मुखिया के पास। फिर रमा चाचा गांव में पंचायत बैठाते हैं और उन दोनों के बारे में किस प्रकार वो दोनों दूसरे के घर में जाके चोरी करते हैं सारी बात बताते हैं। और तब मुखिया बोलता है, देख रमा, तू तो जानता ही है इन दोनों के माता पिता बड़े ही मुश्किल से एक सड़क हादसे में मर गए। अब ये दोनों छोटे बच्चे अब भूख के मारे क्या करेंगे। अब चोरी कर ली तो इस बार माफ कर दे, आइंदा मैं उसे समझा दिया करूंगा। इतना बोल के मुखिया वहां से चले जाते हैं। इस प्रकार उन दोनों का मन चोरी करने के लिए और भी आगे बढ़ जाता है। धीरे धीरे गांव में सबको उन्हें चोर कहकर बुलाने लगे, फिर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। धीरे धीरे गांव के लोग बहुत ही ज्यादा उनसे परेशान होने लगते हैं और बार बार जा करके मुखिया के पास शिकायत करने लगते हैं और बोलते हैं, अरे मुखिया जी, ये बच्चे हैं तो क्या आप बार बार इन्हें माफ कर दोगे। ये हमारे घर से चोरी करके बार बार भाग जाते हैं। तब मुखिया बोलते हैं और उन्हें समझाने का पूरा तरीका से प्रयास करते हैं। देख हरिया, तू तो जानता ही है मैं इसे बच्चा समझ के और इनकी मजबूरी की वजह से बार बार इन्हें माफ करता आया हूँ, पर अब की बार ये चोरी करेंगे तो मैं इसे पक्का सजा दूंगा। फिर एक दिन तो हद ही हो जाती है। वो दोनों मुखिया के घर पास जाते हैं और बोलते हैं, अरे भाई देखना, कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, आज चल हम लोग मुखिया के घर से ही कुछ चुरा के खा लेंगे और मुखिया हमें पकड़े उससे पहले ये गांव छोड़ के चला जाएंगे। अरे पर अगर मुखिया ने हमें पकड़ लिया तो ईश्वर वो हमें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उसने हमें पिछली बार लास्ट वार्निंग दी थी। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चुपचाप से चलो। वो फिर मान जाता है और फिर उसके साथ चला जाता है। फिर वो दोनों चोरी करने के लिए मुखिया के घर के अंदर जाते हैं।
कुछ समय के बाद वह मुखिया के घर से एक पैसों से भरा बैग लेकर निकल ही रहे होते हैं कि वह देखते हैं कि सामने से मुखिया बड़े ही गुस्से में आ रहा है और मुखिया गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, तुम लोगों को तो अब मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं हमेशा तुम लोगों को माफ करता आ रहा हूं, तो इसका मतलब क्या समझ रखे हो तुम लोग? अब की बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चलो अब पंचायत। फिर मुखिया उन्हें पंचायत में लेके आता है और बहुत ही गुस्से में वह गांव वालों से बोलता है, गांव वालों, आप लोग सही कहते थे। मैं इन्हें बच्चा कह कर बार बार माफ ना किया करूं। आज तो इन लोगों ने हद ही कर दी। इन्होंने मेरे घर से पैसा चोरी किया है और तो और पकड़े जाने पर ये मनाही कर रहे थे। इसीलिए अब मैं सजा के तौर पे इसके बड़े भाई को जेल के सलाखों के पीछे डालने वाला हूँ। मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है। अब थोड़ी ही देर में पुलिस यहाँ आने ही वाली होगी। जिसके बाद अमन बहुत ही डर जाता है और मुखिया से गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगने लगता है, मुखिया जी मुझे माफ कर दो, आइंदा से हम लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे, प्लीज माफ कर दो ना। कुछ समय के बाद वहां पुलिस भी आ जाती है, जिसके बाद मुखिया पुलिस वाले को राजू के बारे में सारी शिकायत, पूरे गांव की सारी चोरियों के बारे में बताती है और अमन रोता रहता है। फिर भी पुलिस उसे लेके चली जाती है। कुछ वर्षों के बाद मुखिया, देख भाई ये लो पैसे, इस बार किसी हालत में मैं ही चुनाव जीतना चाहता हूँ। तभी एक बड़ी सी गाड़ी से वहां पर एक पुलिस वाला आ जाता है और बोलता है, क्यों मुखिया जी, इस बार तो जेल जाना ही पड़ेगा। अब चलो चुपचाप से जेल। मुखिया डरता हुआ बोला, पर आप कौन हैं? आपको कैसे पता अभी ये सब? भूल गए? मैं वही बचपन का चोर हूँ जिसके भाई को आपने बड़े ही बेरहमी के साथ जेल की हवा सलाखों के पीछे डाला था। अब आप चलो जेल।